गुड इवनिंग। गुड इवनिंग किड्स। आवाज आ रहा है मेरा? यू पीपल कैन हियर मी? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सो भाई, मेरे आवाज से पहले तुमने मैडम का आवाज सुना, सुंदर सुशील आवाज। रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, हाय धनंजय, गुड इवनिंग महक। अमन, तू बड़ा घाई में रहता है भाई, व्हेन क्लास विल बी स्टार्टिंग? अरे लोगों को आ जाने दे भाई। हैं? महफिल जमेगी तब चीयर्स बोलने में मजा आता है ना। आया ना? बराबर अमन? यस यस। आज नया चैप्टर करेंगे। चलो। यस सोहम, एब्सोल्युटली, एकदम अच्छी खासी, एकदम गहरी वाली नींद। ओके। यस यस। चलो। या अमन, सब ठीक बेटा, सब ठीक। तुम्हारा मैसेज देख के तुरंत मैंने लेक्चर शुरू कर दिया। मैं बोला अमन भड़क गया तो क्या होगा फिर। 24 सम्स में डाउट है तुमको भाई। 24 सम कैसे एक्सप्लेन कर दूं? आई एम नॉट हैविंग द लिस्ट 24 क्वेश्चन का। 24th भी होगा तो यू नीड टू मैसेज, बिकॉज मेरे पास पेपर नहीं है। So after the class, you can text me. मोल कंसेप्ट कभी चालू होगा? ये अच्छा सवाल था। मोल कंसेप्ट कभी चालू होगा? मुझे लगा हम खत्म होने की बातें कर रहे हैं। ये तो मोल कंसेप्ट। आज का टेस्ट डिफिकल्ट कैसे था? अरे भाई साहब, डिफिकल्ट नहीं था। लोगों ने 90 भी स्कोर किया है आउट ऑफ 100। बहुत सारे लोग हैं वैसे। ये सही था कि आज का टेस्ट डिफिकल्ट, या सी, देर इज 85 ऑल्सो। या श्वेत, गुड गुड। सब सेशन होगा। धीरे धीरे रुको, जरा रुको। आईयूपीएससी में पीएचडी की है अथर्व, वेरी गुड वेरी गुड। ऐसे पीएचडी वालों की जरूरत है। सो हम लोग देखेंगे अभी तुम्हारा पीएचडी कैसे काम आएगा। पार्थ, अभी आज का सेशन नया नया टॉपिक का है। डाउट सेशन जब होगा तब हम डिस्कस करेंगे। एंड आई थिंक जो तुम्हारा डिफिकल्ट वाला टेस्ट था उसका सोल्यूशन सेट भी मिल गया है। सो हम लोग उसका उसका डिस्कशन कर लेंगे डाउट के लिए। ओके। यस यस। सो प्लीज गो थ्रू करो वो पूरा सोल्यूशन सेट, वापस क्वेश्चन सॉल्व करो। दे वर गुड कैटेगरी क्वेश्चन। ओके। या मुझे एक बात बताओ, अभी चैप्टर का बाइफर्केशन समझ लो। चैप्टर का बाइफर्केशन समझ लो। ठीक है, चैप्टर का बाइफर्केशन कैसा है सिलेबस का, कि तुमको मान लो अराउंड 35-40% फिजिकल केमिस्ट्री, 35-40% विल बी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छा खासा वेटेज आता है। ठीक है। वो अच्छा खासा वेटेज होता है। ठीक है। सो ध्यान ध्यान में रखना कि आ, ये क्वेश्चन, ये सेक्शन अपने को स्लोली आराम से, अच्छा इसको पढ़ने का कैसा होता है, इसका पढ़ने का तरीका कैसे है। ठीक है, आवाज आ रहा है? मेरा आवाज क्लियर है? या सो इसको इसको पढ़ना कैसे है? इसका पढ़ने का ना सिर्फ एक ही तरीका है। ठीक है, एक एक सिंपल तरीका है। ठीक है। हरिओम, आई गॉट योर मैसेज, मैं लेक्चर के एंड में लिख दूंगा। ठीक है, अभी तुम एक ही मैसेज कॉपी करके पेस्ट करते थे, पेस्ट करते थे, पेस्ट करते रहते। या एग्जैक्टली। व्हाट वी आर डूइंग इन दिस चैप्टर सर, वो जो करेंगे वो तुम्हारे सामने आ जाएगा। ठीक है।
प्रखर प्रखर यू कैन, तुम अभी भी जा सकता है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम करो, रिलैक्स करो, ठीक है। जस्ट होल्ड ऑन, आई एडजस्ट माय ब्लूटूथ, होल्ड ऑन। माय वॉइस इज क्लियर नाउ। आईयूपीएसी टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी वॉल्यूम 2 में मिलेगा तुमको। उधर एक कंसेप्ट है बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, वहां तुमको ये मिलेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। या श्वेत, यस यस, ट्रू ट्रू। सो सो मतलब लोगों को कैसे, मतलब अच्छी चीज देखी नहीं जाती, मतलब सर अच्छे से सोए थे, नींद अच्छी लगी, लेकिन नहीं, लोग मतलब ऐसे। अरे वॉल्यूम 2 लेने मत जाओ भाई, सबका पीडीएफ अवेलेबल है, फिलहाल काम चलाओ। ओके। हाँ, अभी अभी नहीं होगा यूपीएससी में, देयर आर सर्टेन थिंग्स वी विल स्लोली उसको करेंगे हम लोग कवर अप, ठीक है। सो सो देखो केमिस्ट्री में ना एक एक चीज समझ लो, कि यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है कि मैं तुमको एकदम इजी इजी क्वेश्चन पूछ लूं एंड यू गेटिंग फुल मार्क्स एंड देन यू फील कि अरे मुझे आ रहा है आ रहा है। मतलब इफ आई एम सेइंग यू कि 2+2 = 4, इतना ही मुझे अगर पूछना है, तो मैं उसको अलग अलग तरीके से तुमसे जब तक नहीं पूछता हूँ तब तक तुम कंसेप्ट समझ नहीं सकते हो। तुम्हारा अपने हिसाब से मेंस वाले या नीट वाले पेपर नहीं बनाते। पेपर वो लोगों को सिर्फ ये जानना है कि तुम्हारा टॉपिक कितने अच्छे से हुआ है। तो तुम पहली बात तो अपने मार्क्स के ऊपर इमीडिएटली खुद को जज करना बंद करो। इवन दोज हु हैव गॉट 90 शुड नॉट फील बेस्ट कि अरे मेरा तो सुपर्ब हो गया है, अब मेरे को प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। एंड दोज हु हैव गॉट 40 50 30 इवन दे शुड नॉट फील बैड कि अरे मेरे को आता नहीं है। ये पहला थॉट है कि हम क्लास में टेस्ट क्यों रख रहे हैं, सो दैट यू कम टू नो कि हमें और कितना प्रैक्टिस करना है, ठीक है, और कितना प्रैक्टिस करना है। सो एकदम सिंपल है कंसेप्ट। तुमको जो भी क्वेश्चन रॉन्ग आ रहा है उसके पीछे पड़ जाओ, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। दैट इज द बेस्ट वे टू इम्प्रूव योर सेल्फ। कि मुझे आउट ऑफ 100 मुझे 40 मिल गया और फिर बात खत्म, ऐसा नहीं है। सो स्टार्ट वर्किंग। ओके। ऑर्गेनिक के लिए तुम्हें सेपरेट बुक बनाना है, ठीक है, सेपरेट बुक में ऑर्गेनिक करना है। इसका पढ़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, बेस्ट तरीका है कि हर दिन ऑर्गेनिक के लिए 15 मिनट रिजर्व कर दो फॉर रिवीजन। 15 मिनट्स रिजर्व फॉर रिवीजन। मतलब क्या करना है, ठीक है, क्या करना है, एकदम सिंपल, जो भी पढ़ाया गया उसे 5-10 मिनट गो थ्रू करो। बिगनिंग में तो एकदम बेसिक चीज होगी, तो 5-5 10-10 मिनट रोज सिर्फ गो थ्रू करना है, राइटिंग वर्क नहीं। लेक्चर में हो गया वो, रोज इवनिंग में या तुम्हारा जब भी स्टडी वाइंड अप होगा, 10 मिनट के लिए ऑर्गेनिक को देख लेना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड वेटेज अच्छा है, 40%, 35 to 40% का वेटेज है फाइनल एग्जाम में। मतलब ये सेक्शन को एकदम अच्छे से होल्ड करके चलना है। प्लान इसलिए हमने एग्जीक्यूट किया कि ऑर्गेनिक हम पहले शुरू करते हैं। क्यों पहले हम शुरू करेंगे, रीजन ये है कि हम पहले शुरू करके एकदम आराम से लेके चलेंगे और एकदम तगड़ा करेंगे ये सब्जेक्ट को, ठीक है। सो इसलिए, नहीं तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऑर्गेनिक शुरू करना इज लाइक थोड़ा सा और लेट कर सकते थे, लेकिन प्लानिंग एकदम सिंपल है कि ऑर्गेनिक अभी शुरू करो, सो दैट गुड टाइम यू विल गेट इनफ टाइम फॉर प्रैक्टिस। ऑर्गेनिक के लिए नोटबुक नहीं बना सकते हो,
IUPAC का फुल फॉर्म इतना इंपॉर्टेंट है कि कभी एग्जाम में नहीं पूछते, इट इज जस्ट योर जनरल नॉलेज। सो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, okay, that's important. Now you are qualified to study organic chemistry, क्योंकि तुमने तुमने इसका फुल फॉर्म पढ़ लिया है, ठीक है। मतलब जैसे कि मैंने कहा कि ये इतना इम्पोर्टेंट, मतलब नाम नहीं पूछेंगे तुमसे, मतलब CET लेवल में भी ये नाम नहीं पूछते, बट ठीक है, ठीक है। अलग से बुक बनाएं ऑर्गेनिक का, और प्लीज मेंटेन करें ऑर्गेनिक के। तुमको मेरी तरफ से भी मेरे हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, लेकिन वो भी मैं काफी कलर का यूज करता हूँ। अरे अभी दीप में कितना चिल्लाओ यार, मैं तो चिल्ला रहा हूँ, मतलब और कितना चिल्लाओ। आवाज क्लियर है मेरा, सभी को आ रहा है? ठीक है, सभी को आ रहा है मेरा आवाज क्लियरली? ठीक है, दीप कह रहा है चिल्लाओ और चिल्लाओ, मतलब हाँ करे, कितना चिल्लाओ भाई, आजू बाजू वाले भी सीख लेंगे। हाँ सर आज आप IUPAC पढ़ा रहे थे, हमको नीचे तक आवाज आ रही थी। ओके, रोबोट वॉइस कमिंग सीरियसली। ओके, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसका NCERT में नाम है बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वॉल्यूम 2 में ढूंढना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मॉड्यूल में मेरा हैंड रिटन नोट्स नहीं होगा, मॉड्यूल इज जस्ट लाइक स्टैंडर्ड। यहाँ पे जो भी बच्चे एडवांस का ऑर्गेनिक पढ़ रहे होंगे दे विल बी फॉलोइंग माय नोट्स एकदम स्ट्रिक्टली, ठीक है। जो मेंस और नीट वाले पढ़ रहे हैं वो लोग नोट्स में से कुछ बेसिक चीजें ही पढ़ेंगे, एकदम डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि इस ऑर्गेनिक सेक्शन में मैंने बहुत ज्यादा एडवांस वालों के लिए तो एकदम नोट्स में एकदम तैयारी करके दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बातें करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेनली कार्बन और हाइड्रोजन का बना होता है, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन का बना है, समटाइम ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर ऑल्सो प्रेजेंट। तो उनका हम पहले ना क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं होते। कुछ चैप्टर हैं जिसमें मैथमेटिक्स का इस्तेमाल होता है, बट बेसिक मैथ्स का इस्तेमाल होता है। इट इज नॉट रिलेटेड टू लाइक फिजिकल केमिस्ट्री जितना न्यूमेरिकल नहीं है। लेकिन अगेन मैंने जैसे कहा कि फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों में पढ़ने का तरीका एकदम अलग है, एकदम अलग है। मतलब यहाँ पर तुमको वहां कैसे फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूला किया, उसके ऊपर 4 सम कर लो, याद रह जाता है। इधर ऐसा नहीं, इधर तुमको पेजेस टर्न कर करके रोज रिवीजन करना है। इसका एक ही थंब रूल है, रोज रिवीजन 10 मिनट, whatever you have done just go through रोज, भले नेक्स्ट डे वापस वही चीज देखना पड़े, बट रोज रिवीजन करो। ओके, लेक्चर भाई क्यों तुम लोग मतलब लेक्चर में ये टाइम पूछने आए हो भाई? 6:30 तक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, OC मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड। या यू कैन गिव द टेस्ट, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो टाइम स्लॉट है प्लीज उसमें ही टेस्ट दिया करें, जो टाइम स्लॉट है प्लीज उसमें ही टेस्ट दिया करें। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। प्लीज राइट डाउन केयरफुली, मैं हर एक पार्ट एक्सप्लेन करूंगा। इट इज ओपन चेन और एसाइक्लिक और एलिफैटिक कंपाउंड। प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना कि यहाँ पर तुम जितना अपना कंटेंट अच्छा बनाओगे, अपना नोट्स अच्छा बनाओगे, उतना तुम्हारी जानकारी यहाँ जाएगी। सो आराम से लिखना है। मेरे नोट्स मिलने के बाद, जो मैं नोट्स तुमको दूंगा वो मिलने के बाद भी तुम अपना उस नोट्स में से इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते रहना है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो इम्पोर्टेंट पॉइंट, सो घाई नहीं करो, मुझे पूरा क्लासिफाई करने दो। ओपन चेन और एसाइक्लिक और एलिफैटिक कंपाउंड। ओपन चेन मतलब मैं स्ट्रेट चेन की बात कर रहा हूँ। इसमें एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं। इन लोगों का नाम तो सुना ही है तुमने, मीथेन, C2H6 इथेन, C3H8 प्रोपेन, सुना है इन लोगों का नाम, ठीक है। तुमको नोट्स मिल जाएंगे, डोंट वरी। कहाँ पे भेजोगे, कैसे भेजोगे, कुरियर करोगे, वो जाने दो, वो जाने दो। सो इसको हम लोग लिखेंगे स्ट्रेट चेन
स्ट्रेट चेन और इसको हम लोग लिखेंगे ब्रांच्ड। करेक्ट। तो स्ट्रेट चेन में एग्जाम्पल छोटे 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 जस्ट कैटेगरी। अद्वैय कोई बात नहीं, अद्वैय कोई बात नहीं। स्ट्रेट चेन है क्या? तो स्ट्रेट चेन जो सीधा सीधा चलेगा, सीधा सीधा चलेगा, सीधा सीधा चलेगा। अच्छा, ये 4 कार्बन वाले एक साथ जुड़ गए, ये 4 कार्बन वाले एक साथ जुड़ गए। ओसी मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। धक्का ना दे भाई सर को। ओसी मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड। इतना जल्दी भूल गए? मतलब क्या होगा हमारे देश का, समझ में नहीं आता है। अच्छा, मुझे बताओ स्ट्रेट चेन वाले में कार्बन कितना है? और ब्रांच में कितना है? अरे भाई, ये क्लेडन पढ़ने वाला कौन है? क्लेडन। क्लेडन के बारे में किसी ने पूछा भाई मुझसे अभी? somebody आज जो भी क्लेडन के बारे में भाई नाम सुना है ऑफ कोर्स। अरे मेरे नोट्स मैंने क्लेडन, सिनार, जेरी मार्च और एमएस चौहान, इन लोगों के 4-5 बुक के मिक्सचर है। क्लेडन भी है उसमें, समझ में आया। लेकिन क्लेडन तुम्हारे पास पढ़ने के लिए उतना टाइम है क्या, ये मुद्दा है। समझ में आया। क्लेडन इज वन ऑफ द गुड बुक, लेकिन तुम्हारे पास उतना टाइम है क्या? ठीक है। सो प्लीज जो जो तुमको बताया जा रहा है उतना फॉलो करो। किसी ने बोला सोलोमन पढ़ लो, किसी ने बोला क्लेडन पढ़ लो, तुम्हारे पास उतना टाइम नहीं रहता। ठीक है, ठीक है। तो जितना हो सके तुम लोग चीजें बताया जाए उतना करो, क्योंकि इनका कोई ऑर्गेनिक का कोई लिमिट नहीं है भाई। तुम लोग पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, 10 बुक पढ़ लो तो भी वो चीजें खत्म नहीं होती है। तो इट्स बेटर एक पाथ फॉलो करो और काम करते रहो। ठीक है, ओपन चेन हो गया। नेक्स्ट है क्लोज चेन और एलिसाइक्लिक। और इसमें ऐसा नहीं है कि भाई अरे सब लोग टाइमिंग टाइमिंग तुमको नहीं बताया गया है क्या? हाँ, और बताने के बाद भी लोग वापस पूछ रहे हैं। टाइमिंग नहीं बताया गया क्या? वापस क्यों पूछ रहे हैं? फिर डोंट आस्क अगेन एंड अगेन। कुछ डाउट है तो पूछो भाई। इधर डाउट के अलावा बाकी सब पूछा जा रहा है। मतलब एकदम देश एकदम होनहार होता जा रहा है। फहद कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये लिख के हो गया, स्ट्रेट चेन और ब्रांच लिख के हो गया। लिख लो, लिख लो। दिस इज एलिफैटिक, ALI, एलिफैटिक कंपाउंड। ओके, एलिफैटिक कंपाउंड। लेफ्ट वाला लिख के हो गया। ऑर्गेनिक के लिए प्लीज सेपरेट बुक बनाए। ऑर्गेनिक के लिए रेड पेन, ग्रीन पेन अपने पास रखें, क्योंकि तुमको यहाँ पर कलर कोड्स फॉलो करके चलना है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट डाउट वाले चीजें, इंपॉर्टेंट एंड डाउट वाली चीजें जो है उनको रेड और ग्रीन से हाईलाइट करना है। इंपॉर्टेंट भले ग्रीन से करो, डाउट वाले रेड से करो, कोई दिक्कत नहीं है। इट्स जस्ट अ नेम, एलिसाइक्लिक और साइक्लिक और रिंग कंपाउंड। ठीक है, ओके। कलर पेन लेके ही बैठना नहीं है, तो प्लीज मैं बोल रहा हूँ एक सिस्टमैटिक तरीके से, एक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाई करना है। मैं लेफ्ट वाला पार्ट इरेज कर रहा हूँ, मैं लेफ्ट वाला पार्ट इरेज कर रहा हूँ। ओके, सो स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच्ड ये वाला पार्ट इरेज कर रहा हूँ। अभी तुम अगर नोटिस करोगे ना, ये देखो मैंने यहाँ पर कैसे लिखा। बच्चे मुझसे डाउट पूछते हैं ये वाला कि सर CH3 CH2 CH2 CH3 ऐसा लिखें या CH3 CH2 CH2 CH3 ऐसा लिखें, इन दोनों में सर क्या फर्क है, आपने ऐसा क्यों लिखा? ये डाउट होता है। ठीक है, ठीक है। ओसी मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओसी मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, यहाँ पर हम लोग ये वाला तरीका, लिखने का तरीका, दैट इज
हाउ यू प्रेजेंट, सिर्फ यहाँ पर वही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं तुम्हारा रॉन्ग है और ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं। ठीक है, या कृष्णा दैट्स करेक्ट, कृष्णा दैट्स करेक्ट कि हम यहाँ कार्बन कार्बन बॉन्ड बताने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ कार्बन कार्बन बॉन्ड बताने की कोशिश करते हैं, ना कि हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसके लिए लिखने का तरीका आइडियली ऐसा होना चाहिए वेयर कार्बन कार्बन आर फेसिंग ईच अदर। CO किधर लिखा है मैंने? somebody is asking CO का मतलब किधर है? CO किधर लिखा है? आई एम नॉट गेटिंग। क्लोज चेन और एलिसाइक्लिक और साइक्लिक और रिंग कंपाउंड। हाँ, आई मीन ओसी बोलना होगा यार, मैंने तो उसका आंसर दिया। तो ओसी को मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला, CO क्या मतलब क्यों पूछने की कोशिश कर रहे हो? ठीक है, सो समझ में आ गया। रिप्रेजेंटेशन ध्यान में रखना, बच्चे लोग ऐसे पूछते हैं कि सर CH3 को आपने ऐसे क्यों लिखा? ठीक है, या अभी जब जब स्ट्रेट चेन में आ गया तो कार्बन हाइड्रोजन आमने सामने, उसमें कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग अलग अलग तरीका पढ़ेंगे अभी कि फॉर्मूला लिखे कैसे। अभी यही जो तुमने ब्यूटेन लिखा है, इसको हम लोग और अच्छे तरीके से भी लिख सकते हैं, वही हमको, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न। ओके, सो ये पार्ट मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं क्लोज चेन और एलिसाइक्लिक और साइक्लिक और रिंग कंपाउंड। ठीक है, नाउ इसमें इसको हम लोग कहते हैं कार्बोसाइक्लिक, मतलब दिस इज मेड अप ऑफ अ साइक्लिक कंपाउंड मेड अप ऑफ कार्बन। इसको हम लोग क्या कहेंगे? कार्बोसाइक्लिक, साइक्लिक कंपाउंड मेड अप ऑफ कार्बन। ठीक है, मेड अप ऑफ कार्बन, ओनली कार्बन। सो ये लोग दो कैटेगरी में आते हैं। एक को हम लोग कहते हैं होमोसाइक्लिक, जहां सिर्फ कार्बन का बना होता है, और दूसरे को हम लोग कहते हैं हेटेरोसाइक्लिक। हेटेरो मीन्स डिफरेंस, मैं तुमको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि कौन कौन सी कैटेगरी के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। होमोसाइक्लिक मतलब होमो मीन्स सेम, यहाँ के जो साइक्लिक कंपाउंड होंगे वो सेम चीज के बने होंगे, किसके? कार्बन के, सो वी कॉल इट एज होमोसाइक्लिक। यहाँ हेटेरो, हेटेरो मतलब क्या? हेटेरो मतलब क्या? डिफरेंट। तो यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन तो होंगे, उनके अलावा और भी डिफरेंट एलिमेंट होंगे, उनके अलावा भी डिफरेंट एलिमेंट होंगे। सो यहाँ पर हम लोग इसको फर्दर कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। वी कॉल दिस एज एलिसाइक्लिक, ओके, विच इज नथिंग बट तीन तीन ये पॉइंट्स। चैप्टर स्टार्टिंग से क्यों नहीं स्टार्ट किया है? तो चैप्टर का स्टार्ट और क्या है बेटा? पूजा जी, चैप्टर का स्टार्ट और कौन सा है IUPAC का? बेटा शुरू से ही शुरू किया है सर ने। तुम्हारे टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कोई और सेक्शन का है, ठीक है, तो तुम टेंशन ना लो उसको। ओके, ये तीन तीन जो पॉइंट्स है, मतलब तीन कार्बन होते हैं। ओके, तीन कार्बन मतलब इनको नाम हम लोग देते हैं साइक्लोप्रोपेन। सर हमको कैसे समझेगा? घाई मत करो, घाई मत करो। यहाँ पर हम लोग यही सब चीजें, ये तो इंट्रोडक्शन है ना कि किस किस फैमिली की बातें कर रहे हैं। ये देखो, इसको हम कहेंगे, ये 4 जन का बना हुआ है, तो इसको मैं कहूंगा साइक्लोब्यूटेन। 5 जन का बना होगा तो क्या कहेंगे? जल्दी जल्दी, 5 जन का बना होगा तो क्या बोलेंगे? जल्दी जल्दी। साइक्लोपेंटेन। क्या बात है, एकदम होशियार है, सारे के सारे टॉपर उबल रहे इधर, टॉपर। क्या बात है, साइक्लोपेंटेन, क्या बात है, क्या बात है, सारे के सारे टॉपर है। ठीक है, तो साइक्लोपेंटेन का नाम भी लिख लो। हाँ, रूट वर्ड वगैरह वगैरह सब आने वाला है, सब आने वाला है। तो तुम्हारी जो पुरानी याददाश्त है, जो 10th में की हुई है, रिवाइज करो, बहुत सारी चीजें 10th से ही। हाँ, इतनी इजी पूछ के टॉपर बनाने का होता है, वही वही वही। ओके, क्लियर क्लियर।
क्लियर? हाँ, प्रीफिक्स सफिक्स सब पढ़ने वाले। यस यस, तो स्कूल वाला टेक्स्ट बुक ढूंढ के निकालो, ठीक है। संजीवनी न्यू बुक बनानी है भाई। अभी अभी ऐसा लग रहा है कि सर टैटू बना के आएंगे। जो जो चीज बोलना होगा कि ओसी मतलब क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लास कितने बजे तक है? 6:30 बजे तक। और सर नया बुक बनाने का है? यस, नया बुक बनाने का है। ओके, सो मतलब बस जान ले लो, बस पूछ पूछ के, मतलब सर ऐसे ही बोलते रहते हैं, कंसेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए बोलते ही रहते हैं, उसके बाद तुम्हारे सवालों के लिए बोलते रहते हैं। अभी घर वाले बोलते तू तो नींद में भी बोलता है भाई, मतलब क्या बोलने का अभी। 10th की बुक डोनेट कर दी? ओके, कोई बात नहीं। अभी एक काम करो। जिसको डोनेट किया है ना, उससे डोनेशन मांग लो अभी की भाई, दे दे भाई। अच्छा, एरोमेटिक के दो कैटेगरी है। एरोमेटिक के दो कैटेगरी है, बेंजेनॉइड, नॉन बेंजेनॉइड। ठीक है। हम अरे देखो देखो, तुम्हारी जो पुराने जख्म है ना, पुराने जख्म हो गए ना 10th स्टैंडर्ड के, कि सर मेरा ये डाउट था कि हमने CH3CH ऐसे क्यों लिखते हैं, ठीक है, ये ऐसे क्यों लिखते हैं वो। अरे पुराने जख्मों को कुरे दो मत, सर मरहम लगाएंगे उसके ऊपर, दवा देंगे ना। ठहरो अभी, काय को इतना घाई रुको ना, सब बताएंगे सर, सबको मोक्ष की प्राप्ति होगी। ठीक है। बेंजेनॉइड, व्हाट इज बेंजेनॉइड? ये कौन है? ये भाई साहब को देखा है? ये भाई साहब को देखा है? बेंजी, सॉरी बेंजी नहीं, बेंजीन सुना है? बेंजीन सुना है? या यस यस, ये बेंजीन नाम है इनका। ठीक है। दूसरे वाले भाई साहब जो है, इनका नाम मैं लिख देता हूँ, तुमको शायद पहली बार सुना होगा 17-18 सालों में। इसको कहते हैं टोलीन। इसको कहते हैं टोलीन, TOLUENE। बेंजी नहीं अथर्व, बेंजीन बेंजीन, ऐसे ऐसे गलत गलत टल्ली नहीं भाई, टल्ली मतलब वो अलग वाली टल्ली होती है, वो नहीं, ये टोलीन है, टल्ली नहीं है भाई। मतलब मूड मत बनाओ भाई, शाम हो गया है मतलब। टोलीन, टोलीन बोलो, टोलीन। ठीक है। ठीक है। सोहम, सोहम भाई तू शूट आउट एट वडाला ही कर भाई। ठीक है। सो इसको बड़े प्यार से बुलाओ भाई, तो टोलीन नाम है इसका। बेंजेनॉइड मतलब बेंजीन वाला स्केलेटन है। ये कौन है? ये कौन है? ये इधर देखो, इधर देखो, ये कौन है? ये कौन है? इसका नाम सुना है? बेचारा हमेशा टॉयलेट में पड़ा रहता है। आरबीसी, हाँ आरबीसी WBC सब यही है बेटा। हार्पिक? अरे नहीं, हार्पिक नहीं भाई। अरे कुछ गोलियां रहती है ना, पड़ी हुई रहती है, मतलब यूरिन नहीं भाई, ए भाई साहब, मतलब मैं इसको कौन से मतलब अरे श्रेय कंट्रोल बेटा, कंट्रोल कंट्रोल। ठीक है। श्रेय ऐसे कुछ चीजों का नाम ले रहा है, श्रेय कार्य होने के बाद प्लीज फ्लश कर दिया करो। या कृष्णा, कृष्णा यू ऑल्सो। इसे नैफ्थलीन, नैफ्थलीन बॉल, नैफ्थलीन बॉल देखा होगा। ठीक है, नैफ्थलीन, नैफ्थलीन। ठीक है। या चलो देखो, ऐसे उच्च विचार वाले लोग हैं देखो, मतलब उनको जैसे ही बोला ये बाथरूम में पड़ा होता है, तो लोगों के विचार कहाँ कहाँ पहुंच गए, कहाँ कहाँ पहुंच गए, मतलब जो चीज सोचना चाहिए था उसको छोड़ के सब सोच लिया। ठीक है। नॉन बेंजेनॉइड करते, ये बेंजेनॉइड प्लीज लिख लो। बेंजीन, टोलीन एंड नैफ्थलीन। बेंजीन, टोलीन एंड नैफ्थलीन। फिनॉक्सिलिन बॉल नहीं भाई, कुछ भी, कुछ भी मतलब अब मुझे एहसास हो रहा है कि तुमको 10th में ऑर्गेनिक में मार्क्स क्यों नहीं मिला होगा। लास्ट वाले का नाम है नैफ्थलीन, नैफ्थलीन।
नैफ्थलीन, ये बेंजीन को ऐसे लिखते हैं ना, ये ऐसे डबल बॉन्ड बनाते हैं ना बेंजीन में, यहाँ पर ऐसे भी लिखा, डबल बॉन्ड नहीं बनाया और सर्कल बनाया ना तो भी चलेगा। ये सर्कल का मतलब क्या है, ये सर्कल का मतलब क्या है तुम आगे सीखोगे, अभी घाई मत करो, ठीक है। डांबर गोली, यस डांबर गोली, बराबर बोला। रसगोला, हाँ बराबर, रसगोला श्वेत, बराबर, यही रसगोला होता है बेटा। बस मतलब रसगोला खाने की, रसगुल्ले खाने की इच्छा ही मार दो तुम हमारी, ठीक है। या आविष्कार, सब्लिमेशन। अभी नॉन बेंजोनाइड के एग्जाम्पल देता हूँ, प्लीज। नॉन बेंजोनाइड के लिए थोड़ा जगह चाहिए था, इसलिए अभी ये नॉन बेंजोनाइड है, यानी ये लोग एरोमेटिक मतलब बेंजीन एरोमेटिक फैमिली में आते हैं, ठीक है। एरोमेटिक फैमिली में आते हैं, बट ये फैमिली में आते हैं, इनके स्केलेटन जो है वो बेंजीन का बना नहीं होता, इसलिए इनको नॉन बेंजेनॉइड कहते हैं। इनका स्केलेटन बेंजीन का नहीं बना होता, इसलिए हम इनको नॉन बेंजेनॉइड बोलते हैं, ठीक है। पूजा जी एकदम तेजी से लिखो बेटा, ठीक है, तेजी से लिखो। बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ आवर एनर्जी, ठीक है। नैप्थलीन एग्जाम्पल बेंजेनॉइड का था, अब मैं प्योरली नॉन बेंजेनॉइड एग्जाम्पल लिख रहा हूं, ठीक है, ठीक है। मैप इज नॉट फिटिंग ऑन द पेज, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लो ना। अभी वो 3 इडियट्स में कैसा खाना लेते हैं, शादी में तो एडजस्ट कर लेते हैं, वैसे कहीं तो एडजस्ट कर लो, बाद में अच्छे से बना लेना, ठीक है। एरोमेटिक मीन्स मीनिंग कुछ अलग होता है। एरोमेटिक मतलब एक एरोमा फ्रेग्रेंस ये होता है, लेकिन केमिस्ट्री में हम सिर्फ उसको ऐसे सूंघ सूंघ के एरोमेटिक नहीं बोलेंगे, हाँ ये एरोमेटिक है, शी नहीं, नॉन एरोमेटिक, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, इनको हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। श्वेत, सलमान भाई के पीछे क्यों पड़े हो भाई, ठीक है। सलमान भाई इतना अच्छा बीइंग ह्यूमन, वो ह्यूमन बनने की कोशिश कर रहे हैं और तुम ऐसे पीछे पड़े हो भाई, है मतलब ऐसा कैसा चलेगा। ये स्केलेटन जरा संभाल के बनाओ बच्चों। अरे हॉरिजॉन्टली बनाओ कि वर्टिकली, आई मीन वर्टिकली बनाओ, किसको फर्क पड़ता है। अरे कोई दिक्कत नहीं है, वर्टिकली आई मीन वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अफ्रीका बन रहा है मतलब केनिया बन रहा है या यहाँ पे धारावी बन रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वर्टिकली, हाँ वर्टिकली, ओके। नॉन बेंजेनॉइड वो लोग हैं जो लोग एरोमेटिक तो है, लेकिन उनके पास बेंजीन का स्केलेटन नहीं है, उनके पास बेंजीन का स्केलेटन नहीं है। लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, बेंजीन की शक्ति नहीं है। एज्यूलिन, क्या बात है, इसको कहते हैं एज्यूलिन, शाबाश। और इसको कहते हैं ट्रोपोलोन, ट्रोपोलोन, इसको कहते हैं ट्रोपोलोन, ओके। अथर्व क्यों बेटा, इनो, इनो पियो बेटा, 6 सेकंड में आराम। आराम किसको होता है 6 सेकंड में, मुझे पता नहीं, कंपनी से खरीदा कंपनी वाले को आराम होता है या जो पीता है उसे आराम होता है, मतलब पीने के बाद तो कुछ होता ही नहीं है, बट कुछ भी ऐड बनाते हैं 6 सेकंड में आराम। या पलक, नमाज चल रहा है, एकदम एकदम अच्छा फीलिंग आता है, पता है। ओमकार, इनो इज नॉट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लीज। अच्छा, ये ना देखो, तुमको तुमको इनको लर्न नहीं करना है, इनको लर्न नहीं करना है, कोई नहीं बोल रहा है लर्न करो इनको, नो 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 नॉट एट ऑल। इनका कैटेगरी सिर्फ याद रखो, ठीक है। इनका कैटेगरी याद रखो। एरोमेटिक फैमिली 2 कैटेगरी में क्लासिफाई होता है, बेंजेनॉइड और नॉन बेंजेनॉइड। बेंजेनॉइड मतलब जिनका स्केलेटन इसका बना होता है, नॉन बेंजेनॉइड मतलब ये टाइप का स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा, उसको नॉन बेंजेनॉइड बोलते हैं, ठीक है।
ये क्लासिफिकेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि इस पे कोई सवाल नहीं पूछेंगे। दीप वेट, आई विल आंसर बेटा, वेट। ओके, मेरी बात सुनो। ये जो डबल बॉन्ड मैंने बनाए और सर्कल मैंने बनाए, ये अभी के लिए, अब जो आगे चैप्टर में आने वाला है उसको ये सब तुम सीखोगे कि इसको ऐसे डबल डबल क्यों बनाया, उसी डबल को सर्कल क्यों बनाया। हैव पेशेंस। बट 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 इसका एक इन शॉर्ट रीजन बना देता हूँ कि यहाँ पे ना ये रिंग में ना डबल बॉन्ड कैन मूव फ्रॉम वन कार्बन टू अनदर कार्बन, वो घूमते रहता है। इसके लिए हम उसको एज ए सर्कल यहाँ बना देते हैं। ये डबल बॉन्ड इंटैक्ट नहीं रहता, इट कीप्स मूविंग। ठीक है, वो कैसे, क्यों, ऐसा क्या होता है, उनका जवाब देने गया ना तो तुम चैप्टर के ऑर्गेनिक के चौथे चैप्टर पे पहुंच जाओगे और अपना चौथा हो जाएगा। तो अपने को इतना घाई नहीं करना है, आराम से, स्लो एंड स्टेडी। ठीक है, यहाँ पर बेंजेनॉइड एज्यूलीन, इसका नाम है एज्यूलीन, AZULENE। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? या एरोमेटिक है। एक बार बेंजेनॉइड के वो 3 नाम बोल दो, अमर अकबर एंथनी बेटा। अरे बता दो। बेंजीन वाले में सबसे पहला नाम लिखा था हम लोगों ने ऐसा, इसको हम लोग कहते हैं बेंजीन। फिर हम लोगों ने लिखा था इसको CH3, जिसे कहते हैं टोलिन। और नेक्स्ट वाला था नैप्थलीन। ऐसे बहुत सारी कैटेगरी है बच्चों, सारे लोगों का नाम यहाँ नहीं लिखेंगे हम लोग सिर्फ इनका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। हम लोग सिर्फ इनका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, इनके हर एक के बारे में हम सीखेंगे। अब मुझे लास्ट कैटेगरी तुम्हें क्लासिफाई करके देना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक। अगर अगर तुमको इनके इंट्रोडक्शन से डर लग रहा है तो तुम भाई बहुत डरपोक हो। इनके इंट्रोडक्शन से डरना नहीं है, क्योंकि तुमको सिर्फ जब नोट्स मिलेगा ना तो तुमको सिर्फ इस इंट्रोडक्शन चार्ट को देखना है। ठीक है, हम लोग सबसे पहले ये कैटेगरी पढ़ने वाले हैं आराम से। ठीक है भाई, यहाँ पर नो कार्बन इन दैट दिस थिंग। ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रो मतलब क्या, कुछ तो अलग है इधर, कार्बन के अलावा कोई और है। यस यस, मैं तुमको इनके एग्जाम्पल्स देता हूं। ये देखो, ऑक्सीजन वाले भाई साहब आ गए, इसका नाम है फ्यूरान। फ्यूरान, ठीक है, कॉमन नेम, कॉमन नेम। यहां पर इस भाई साहब का नाम है पिरिडीन। सिर्फ इंट्रोडक्शन है,
तुमको किसी भी कंसेप्ट को रटने की जरूरत नहीं है, उनकी सिर्फ वैलेंसी का ध्यान तुमको रखना है, दैट इज फॉर श्योर। इसको पायरॉल कहते हैं। सुपरमैन लोगो, ये सुपरमैन लोगो इधर आ रहा है, ये देखो, हियर कम सुपरमैन लोगो, ये है सुपरमैन, इसका नाम है थायोफीन। दिस इज अंडर हेट्रोसाइक्लिक कैटेगरी, दिस इज अंडर हेट्रोसाइक्लिक कैटेगरी। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों, क्लियर हो गया? ठीक है, गिव द हेडिंग, गिव द हेडिंग। बच्चा लोग, यू नीड टू रिवाइज, यू नीड टू रिवाइज योर 10th स्टैंडर्ड। उसे रिवाइज करो, कोई परेशानी नहीं है, जितना तुम रिवाइज करोगे उतना तुमको यहाँ फायदा होगा। ओके, हाँ, दे आर एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो हम लोग यहाँ डॉट बनाए ना मैंने, ये लोगों को हम लोग लोन पेयर कहते हैं, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर कहते हैं, लोन पेयर। स्पेयर में इनके इलेक्ट्रॉन्स होता है, नाइट्रोजन वगैरह स्पेयर में है, एक्स्ट्रा है ये लोगों को। ठीक है, ठीक है। पिरिडीन हेक्सागनल है, पायरॉल पेंटागन है, सल्फर थायोफीन पेंटागन है। क्लियर हो गया बच्चों? ये जस्ट इंट्रोडक्शन, तुम सिर्फ यहाँ पे इनके बारे में सिर्फ याद रखो कि हेट्रोसाइक्लिक कैसे होते हैं, बस। सिलेबस आगे इन सब के बारे में तुम्हें सिखा देगा, नीड नॉट वरी। अरे जगह एडजस्ट कर लो ना, वहां ऊपर नीचे कहीं है क्या? जगह नहीं है, जगह नहीं है, रो रहे हो? छोटा नोटबुक स्कूल वाला लेके गए हो क्या? पायरल के बाजू में ये डॉट नहीं है, ये नाम के आगे लिखने वाला ये है, ये डॉट नहीं है। वो डॉट लिखा है, उनको एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, जिनको ये डॉट जो है ना, इनको याद रखो, तुम लोग ये सीखोगे कोई और चैप्टर में, ये डॉट एक्स्ट्रा पेयर कहा जाता है। ठीक है, जो जिनको हम लोग केमिस्ट्री की भाषा में लोन पेयर कहते हैं। या अद्वैतीय, वो लोग ये पेयर में जो उनके पास इलेक्ट्रॉन है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बोलो भाई, बोलते रहो। पायरॉल में H नाइट्रोजन से अटैच है, नाइट्रोजन की वैलेंसी याद रखो 3 होती है, तो उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है। या नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि आजू बाजू 3 बॉन्ड है, तो उसको H की जरूरत नहीं है। वैष्णवी, बेंजेनॉइड एक फैमिली है जिसमें जिसके स्ट्रक्चर में जिसके स्ट्रक्चर में बेंजीन का स्केलेटन होता है। जैसे बेंजेनॉइड फैमिली में ये भी आएगा, ये देखो। अब मैं सबके एग्जाम्पल नहीं लिख सकता ना बेटा इसको, ये OH, इसका नाम फिनॉल है। ओके, इसका नाम फिनॉल है। ठीक है, ठीक है। कार्बोसाइक्लिक वॉज मेड अप ऑफ ओनली कार्बन, बट हेट्रोसाइक्लिक इज नॉट ओनली कार्बो, दिस इज नॉट कार्बोसाइक्लिक, दिस इज हेट्रोसाइक्लिक, इसलिए बिकॉज इसमें हेट्रो एटम है। यस, इसका नाम फिनॉल होगा। हो गया? आगे बढ़ू बच्चों? सोहम, आई विल रिक्वेस्ट यू और एंड एवरीवन, प्लीज मुझे यहाँ स्पीड को लेके डिस्कशन ना करें। मैं स्पीड में ये सब कराने जाऊंगा तो तुम्हारी बैंड बज जाएगी। ठीक है, आई नो द स्पीड वेरी वेल, आई नो
कितना तेज जाना है, तो प्लीज उस पॉइंट को लेके रिलैक्स रहे, ठीक है। ऑर्गेनिक में इससे भी स्लो पढ़ाता हूँ, बिकॉज ये बहुत डेलिकेट चीज है, बहुत डेलिकेट। इधर नजर हटी, दुर्घटना घटी। अरे सोहम शिंदे, इधर सोहम बहुत सारे भाई। एक जन का ओपिनियन थोड़ा फास्ट जाओ, एक जन बोलेगा स्लो जाओ, तो बिग सर आई लेट हैंडल, एकदम केयरफुली हैंडल करना है, ठीक है, घाई मत करो। अच्छा, अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है? अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है? इट इज CnH2n+2। ओके, या H2n+2। अगर मैं इसको n=1 लिख दूं, तो ये हो जाएगा CH4, जिसका नाम तुम्हें पता है, वी कॉल इट एज मिथ एन। एन, हम लोग अल्केन कैटेगरी पढ़ रहे हैं। ओके, प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। n=2, जिसको कहूंगा C2H6 इथ एन। n=3, we call it as C3H8, this will be prop ane। n=4, we call it as C4H10। n=5, C5H12, we call it as pentane। ठीक है, we call it as pentane। अच्छा, आगे इसके नाम बहुत सारे हैं, ठीक है। सो मुझे एक्सप्लेन क्या करना है वो देख लो पहले। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब, what are they? What are they? Made up of carbon carbon single bond। yes yes, याद करो, याद करो, they are made up of carbon single bond। okay, now तुम लोग एक फॉर्मूला लिख सकते हो। what I want, तुम लोग n=6 से लेके n=20 तक लिखो। ओके, n=6 से लेके n=20 तक लिखो। जितने लोगों का नाम आता है बिंदास लिखो, कोई दिक्कत नहीं। तुमको 10 तक लोगों का नाम आता है, 20 तक जितने लोगों का नाम आता है, उन सबका नाम लिखते जाओ। जैसे इसका C6H14, तो इसको हम लोग कहेंगे हेक्सेन। फिर कौन आएगा? C7 हेप्टेन, C8 ऑक्टेन। याद आ रहा है? याद आ रहा है? ऐसे 20 तक लिखो, और जितने लोगों का नाम आता है उतने लोगों का लिखो। नहीं आता है उनका मैं बताऊंगा तुमको। दे आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दैट इज मेड अप ऑफ सिंगल बॉन्ड। दे आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दैट इज मेड अप ऑफ सिंगल बॉन्ड। ओके, लिस्ट खत्म नहीं होता है, लिस्ट खत्म नहीं होता, लेकिन अपने को लगने वाला जो कार्बन है वो 15-16 तक चला जाता है। सो हमें उनका नाम पता होना चाहिए। 9th वाले का नाम क्या होगा? नॉनेन। 9th वाले का नाम क्या होगा? नॉनेन। 10th वाले का नाम क्या होगा? डेकेन। 10th वाले का नाम क्या होगा? डेकेन। बराबर, बराबर। वैष्णवी, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? वैष्णवी, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? हाँ, अभी 11 का करते हैं। 11 मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। 11, C11। C11 इज, 11 को कैसे लिखते हैं? 1+10। 10 मतलब डेकेड, 1 मतलब यूनी, इसको लिखते हैं अनडेकेड। क्या लिखते हैं इसको? ओके। C12, हिंदी में 2 को क्या बोलते हैं? हिंदी में 2 को क्या बोलते हैं? हिंदी में 2 को क्या बोलते हैं? दो डेकेड। दो आई मीन दो, ठीक है, बट वी आर फॉरेनर्स नाउ, सो हम दो नहीं बोलेंगे, हम डू बोलेंगे, दो डेकेड बोलेंगे। ओके, वी आर फॉरेनर्स। ओके, या C13 क्या होगा? ट्राई डेकेड। ओके, ट्राई डेकेड, 3 डेकेड नहीं, ट्राई डेकेड। शट अप। इवन यूनिट या अनडेकेड, यूनिट डेकेड। C14 क्या होगा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। C14 चारडेकेन। you gouty, it's not चारडेकेन, it's tetradecan। चारडेकेन बोलता है,
निकालो इसको देश से बाहर, लोकल कहीं का। ओके, पांचवा क्या होगा? C15, C15, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। अरे 5 पांडव 5 डेकिन, अरे तुम लोग हिंदुस्तानी लोग कहीं पर भी नाम खराब कर सकते हो अपना। मतलब 5 डेकिन, इट्स पेंटाडेकिन। या C7 हम सेप्टेन भी लिख सकते हैं, हेप्टेन भी लिख सकते हैं। C14 is tetradecan, C15 is pentadecan, C16 is hexadecan, C17 heptadecan, C18 octadecan, C19 nonadecan। जाने दो, गाना नहीं गा रहे हम लोग। ऑक्टाडेकेन, ठीक है ठीक है। सो कोरस में सी पेंटाडेकेन, हेक्साडेकेन, हेप्टाडेकेन, ऑक्टाडेकेन, नोनाडेकेन और ओके। हाँ, अमन भी उधर गा रहा था। हाँ सर, अमन अमन उस पे ट्यून दे रहा था अमन। या ठीक है, घर में बैठ के मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहा है बेटा। घर में घर वालों ने देख लिया ना, तो ऐसा ऐसा फटका देंगे ना, गाने लगेगा। अच्छा, 20th को क्या बोलेंगे? 10+10। लोग ऐसे जवाब से आते हैं। 10+10 सर, डेकाडेकेन, डेकाडेकेन। अरे कर दी ना छोटी बात। मतलब यू इंडियंस, इसको कहते हैं आइकोजेन। क्या कहते हैं इसको? आइकोजेन। हाँ, कहीं कहीं आई भी लिखते हैं, कहीं ई आई भी लिखते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तनुष, अगर ये सब नाम याद रखने जाओगे तो तुम ऐसे भूल जाएगा कि मेरा नाम क्या है, मतलब। तो इसलिए टेंशन मत लो। हाँ बराबर, अभिजीत यही बाकी रह गया। हम तो रिस्पॉन्स पे काम करते हैं बेटा, है। चलो, अरे 17, 18, 19 इज हेप्टाडेकेन, ऑक्टाडेकेन, नोनाडेकेन। ठीक है ठीक है। 21 मत पूछो भाई, तुम लोग यार हैनिको सेन, ये 21 है। जाने दो, अरे ज्यादा डीप मत जाओ इसमें। 20 तक अपना काम हो रहा है ना, 20 तक अपना काम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो 75 पूछ रहा है, 70 वाले का नाम क्या है, 75 वाले का। हाँ देखो, अब लोग लोग अपना अपना नाम ये बताने लगे। अच्छा ठीक है, मुझे तुमको ये लिस्ट इतना कुछ इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, बट ऑफ कोर्स तुम्हें 20 तक पता है तो इट्स ऑलवेज गुड। ठीक है, 20 वाले का नाम था आइकोजेन, 20 वाले का नाम था आइकोजेन। ठीक है ठीक है ठीक है। अब प्लीज मेरा बात सुनो। यहाँ पर मैंने तुमको ये कैटेगरी एक्सप्लेन नहीं करना था। ठीक है, मैं तुमको अल्केन का लिस्ट बनाते बनाते बन गया, लेकिन मैंने तुमको कुछ ना फैमिली में कुछ एक पर्टिकुलर चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, वो मैं बता रहा हूँ तुमको। जैसे अगर तुम अल्कीन फैमिली देखोगे ना, अल्कीन, सो इट इज CnH2n। तो इसका मीथेन छोड़ दो, इसमें पहला एग्जाम्पल ही इथेन इथीन से शुरू होता है। C2H4, C3H6, C4H8। ओके, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, इनको अनसैचुरेटेड बोलते हैं क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड होता है। यहाँ पर ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यहाँ डबल बॉन्ड होता है। बच्चा लोग, मैं तुमको कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करने को कह रहा हूँ। ठीक है, वहां डबल बॉन्ड होता है अनसैचुरेटेड। अब मैं तुमको ना अल्कोहल फैमिली के कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। अल्कोहल फैमिली, लोग आधी आधी कुछ जनता खुश हो जाएगी कि सर अल्कोहल आया, अल्कोहल आया। नहीं नहीं, ये ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको एक है मिथेनॉल, CH3OH,
C2H5OH, C3H7OH। ठीक है सर, हमको ये सब फॉर्मूला कैसे आएगा, हम कैसे, हमको भी याद रखना है? ऑफ कोर्स वो अपने आप सिलेबस में एकदम एकदम स्टेबल हो जाओगे। हाँ, मीथेन डज नॉट एग्जिस्ट, इसलिए मैंने अल्कीन से शुरू किया। यहाँ अल्डिहाइड देखो, अल्डिहाइड। ओके, वी कॉल दिस एज फॉर्मल्डिहाइड, वी कॉल दिस एज एसिटल्डिहाइड। ये ना बहुत बेसिक सा सवाल आता है, इसको कहते हैं प्रोपियोन अल्डिहाइड। बच्चा लोग, मुझे ना वो लोग मतलब यहाँ तुमसे सवाल कैसे पूछेंगे, सुनो अभी। हम लोग जो टॉपिक कर रहे हैं ना, ठीक है, उस टॉपिक का नाम है, जो हेडिंग देना था मैंने पर्पसली नहीं दिया पहले हेडिंग, बिकॉज मुझे तुमको अल्केन फैमिली का नाम एक्सप्लेन करना था। ठीक है, होमोलोगस सीरीज टॉपिक का नाम क्या है बच्चों? टॉपिक का नाम क्या है? होमोलोगस सीरीज। ठीक है, होमो होमो होमो, सेम सेम सेम। ओके, होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज। हाँ, या होमोलोगस सीरीज, यस, समझ में आ? ठीक है, तो टेंथ में किया हुआ है, तो याददाश्त मतलब आज से 200 साल पहले की बात है, जब तुम टेंथ में थे तब पढ़ा होगा ये चीज। ठीक है, यस, कि करस्पॉन्डिंग अल्केन जो है, जैसे मीथेन, इथेन, इथेन प्रोपेन, प्रोपेन ब्यूटेन, उनमें CH2 का डिफरेंस होता है। कितने का डिफरेंस? फॉर्मूला ही देख लो ना, वाई यू आर वरीड, फॉर्मूला देख लो, CH2, CH2। ठीक है, CH2 का डिफरेंस। अच्छा, मुझे बताओ यहाँ कितने का डिफरेंस है? CH2, वो लोग कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं कि MCQ आ जाता है इस पे कि होमोलोगस सीरीज डिफाइंस द डिफरेंस बिटवीन करस्पॉन्डिंग ग्रुप इन 14U या 14 AMU या 14 ग्राम, बराबर। CH2 मतलब 14 होता है। ठीक है, दिस विल बी नथिंग बट CH2। क्लियर हुआ? ठीक है, या CH2। ओके, यहां देख लो कितने का डिफरेंस है, इसमें कितने का डिफरेंस है, इसमें कितने का डिफरेंस है? समझ में आ रहा है बच्चों? मैं कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगा तुमको, एक पॉइंट लिखाऊंगा, क्योंकि ये एकदम बेसिक लेवल का MCQ, IUPAC चैप्टर ओपन करोगे ना, तो ऐसा सवाल कि व्हाट इज होमोलोगस सीरीज करके, उनके बीच में सिर्फ डिफरेंस पूछेंगे तुमसे। सो तैयारी रखना है उसको। इधर है CH2 का डिफरेंस, कम ऑन डू इट फास्ट।
डन। चलो आगे बढ़ते हैं। सो गिव द हेडिंग होमोलोगस सीरीज। इसका हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं। अल्कोहल में भी डिफरेंस उतना आएगा ना। ये देखो, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन थे, एक कार्बन बन गया 6 हाइड्रोजन बन गया, 3 कार्बन आया और एक 2 हाइड्रोजन बढ़ गया। तो इनमें भी CH2 का ही डिफरेंस होता है। किसी भी फंक्शनल ग्रुप सीरीज में डिफरेंस CH2 का ही होगा। वैलेंसी के कारण मीथेन को इथेन बनाने के लिए तुमने एक कार्बन 2 हाइड्रोजन ऐड किया। यहाँ पर भी एक कार्बन, तुम जब स्ट्रक्चर बनाते हो ना तो एक कार्बन 2 हाइड्रोजन ही ऐड होता है, राइट। ऑर्गेनिक होमोलोगस सीरीज का डेफिनेशन लिख लें। इनका नाम लिखने की जरूरत नहीं है, तुमको लिखना होगा तो लिख सकते हो। इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, राइट। Organic compound containing one particular characteristic group. Organic compound containing one particular characteristic groups or functional group. Organic compound containing one particular characteristic group or functional group. Definition लिख लें please. Organic compound containing one particular characteristic group, one particular characteristic group or functional group constitute a homologous series. Constitute a homologous series constitute a homologous series. Organic compound containing one particular characteristic group or functional group. One, I repeat from the beginning, organic compound containing one particular characteristic group, organic compound containing one particular characteristic groups और functional group। ये होमोलोगस सीरीज का डेफिनेशन है। फिर हम कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे, क्योंकि इसके ऊपर तुमको एक एमसीक्यू तुम्हारे सामने मिल सकता है। ठीक है, सबका रहेगा, हर एक फंक्शनल ग्रुप का रहेगा। अल्काइन, एसिड्स, कीटोन, सबका होमोलोगस सीरीज होता है। ठीक है, कहां तक पहुंचे? फंक्शनल ग्रुप लिखा, फंक्शनल ग्रुप का कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट अ होमोलोगस सीरीज। constitute a homologous series. Example, अल्केन, अल्कीन, ये 4 तो मैंने लिख दिया। अल्केन, अल्कीन, अल्कोहल, अल्डिहाइड, अल्केन, अल्कीन, अल्कोहल, अल्डिहाइड, अल्काइल हलाइड, एक्सेट्रा। अल्काइन, अमाइन सबका आएगा। अरे कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिख सकते हो, हर फंक्शनल ग्रुप का होता है ये, हर फंक्शनल ग्रुप का होता है। ठीक है, मैं एकदम लास्ट टाइम में रिपीट कर रहा हूं। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग वन पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट अ होमोलोगस सीरीज। ठीक है, मैंने वापस, पीपल आर आस्किंग अबाउट अल्काइन। आई थिंक दे आर नॉट पेइंग अटेंशन इन द लेक्चर, कि जब तुमको कहा जा रहा है कि इवन अल्काइन, यहाँ पे C2H2, ओके, C3H4, तो तुमको समझ में आ जाना चाहिए कि CH2 का डिफरेंस आएगा। ठीक है, CH2 का डिफरेंस आएगा। हर फंक्शनल ग्रुप के सीरीज में ये डिफरेंस होता है। हर फंक्शनल ग्रुप के सीरीज में ये डिफरेंस होता है। ओके, गिव द हेडिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ होमोलोगस सीरीज। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ होमोलोगस सीरीज। बच्चों, इन पॉइंट पे, इन जो पॉइंट्स हम लिख रहे हैं उनके ऊपर एमसीक्यू आता है। जस्ट फॉर दैट सिंगल एमसीक्यू मैं तुमको ये लिखवा रहा हूँ, बिकॉज क्वेश्चन कुछ भी हो, अपना रॉन्ग नहीं आना चाहिए, बात खत्म।
सो हर साइड से प्रिपरेशन होना चाहिए, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमोलोगस सीरीज, मैं आवाज क्लियर है? आवाज क्लियर है? वीडियो क्लियर है? होमोलोगस सीरीज के बाद बुशरा एग्जाम्पल लिखना है बेटा, अल्केन, अल्कीन, अल्कोहल, अल्डिहाइड। आई थिंक वो ऑलरेडी लिख लिया है। अच्छा, सो अमन तुम अपना नेटवर्क चेक करो बेटा। डेफिनेशन कहता है ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग वन पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट अ होमोलोगस सीरीज। Characteristic of a homologous series, different compound belonging to same homologous series। पॉइंट नंबर 1 है कैरेक्टरिस्टिक, ये पॉइंट पे एमसीक्यू आता है, ओके। सो आराम से लिखो। पॉइंट नंबर 1, डिफरेंट कंपाउंड बिलोंगिंग टू सेम होमोलोगस सीरीज, डिफरेंट कंपाउंड मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ओके। different compound belonging to same homologous series bracket containing same functional group bracket containing same functional group containing same functional group containing same functional group bracket close are assigned by general formula are assigned by general formula are assigned by general formula। मैं पॉइंट नंबर 1 फिर से रिपीट करता हूं। आई मीन नो नीड टू राइट क्योंकि एग्जांपल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो आई डोंट वांट टू इरेज दिस। आई एम जस्ट राइटिंग द टर्म अगेन, repeating the term again। different compound belonging to the same homologous series bracket containing same functional group bracket close are assigned by general formula। हर एक का are assigned by general formula, इनका भी जनरल फॉर्मूला है, इनका भी सबका जनरल फॉर्मूला है। असाइंड बाय जनरल फॉर्मूला, ठीक है। सो ये तुमने एग्जाम्पल अगर लिख लिया है अपने बुक में तो कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट तुमको समझ में आ जाएंगे। सेकेंड पॉइंट, एवरी मेंबर, अनीश ये कंपाउंड की बातें कर रहे हैं तो इनका, ठीक है, सेम फंक्शनल ग्रुप अल्केन, इनको जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट का डेफिनेशन। इसको भी CH2 का डिफरेंस, तो ये एक फैमिली होगी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये एक फैमिली होगी, ये एक फैमिली होगी, तो हर फैमिली में कितने का डिफरेंस होता है? हर फैमिली में कितने का डिफरेंस होता है? हर फैमिली में कितने का डिफरेंस होता है? CH2। शाबाश शाबाश। पॉइंट नंबर 2, every member of the homologous series right up, every member of the homologous series differ from its next or differ from its next higher or lower homologous series। I repeat again, every member of the homologous series differ from its next higher or next lower homologous
every member of the homologous series differ from its next higher or next lower homologous next higher or next lower homologous by a common difference CH2 by a common difference CH2 that is 14 AMU. Every member of homologous series differ from its next higher or next lower homologous by a common difference CH2 that is 14 AMU. CH2 का डिफरेंस आता है मतलब नेक्स्ट लोअर और हायर, इथेन का इसके साथ, इथेन का इसके साथ, दोनों के साथ CH2 का डिफरेंस आएगा विच इज 14 AMU. आई होप यू नो AMU टर्म क्या है. यस और नो? शाबाश शाबाश, बच्चे एकदम होशियार है. ओके, पॉइंट नंबर 3, different compound belonging to same homologous series वैष्णवी. पॉइंट नंबर 2 है every member of the homologous series differ from its next higher or next lower homologous by a common difference CH2 that is 14M. थर्ड पॉइंट, डिफरेंट कंपाउंड. श्रेय चपेट पड़ेगी है कभी बेटा, है वो भी ऑनलाइन चपेट पड़ेगी बेटा, ठीक है, ऑनलाइन चपेट पड़ेगी बेटा, है. थर्ड पॉइंट, वो श्रेय पूछने की कोशिश कर रहा है सर व्हाट इज AMU. हाँ इसलिए मैंने बोला, ठीक है. चलो पॉइंट नंबर थर्ड, तुम लोगों ने एग्जाम्पल लिख लिया है ना ये वाला, क्योंकि तुम लोग मतलब एग्जाम्पल लिख लिया है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वरना सर सर प्लीज रिपीट लास्ट लाइन, सर प्लीज रिपीट लास्ट वर्ड, मतलब सर वहां रिपीट करते करते ही हो गया लिख के. थर्ड पॉइंट लिख के हो गया. डिफरेंट कंपाउंड बिलोंगिंग टू सेम डिफरेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, थर्ड पॉइंट हो गया. अब चलते हैं फोर्थ पे, फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट. फोर्थ का ये सेम है, डिफरेंट कंपाउंड
belonging to the same homologous series possess similar chemical properties. Possess similar chemical properties. Possess similar chemical properties. Possess similar chemical properties. जनरल मेथड मतलब जैसे अल्केन को केमिकल मेथड से प्रिपेयर किया जा सकता है, वैसे इथेन को भी केमिकल मेथड से प्रिपेयर किया जा सकता है. कौन सा फर्स्ट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन से 3 कैरेक्टरिस्टिक्स? ये डिफरेंट कंपाउंड, अरे नोट्स भेजूंगा ना तो देख लेना. अभी अभी तो तुमको पीडीएफ मिल जाएगा, तो उसमें सारे पॉइंट्स लिख दिए हैं. रिटर्न हो गया लिख के? हो गया लिख के? क्या जनरल मेथड? ओके, क्लियर, अंडरस्टूड. ठीक है. सो होमोलोगस सीरीज तक क्लियर हो गया है. अभी हम लोग नेक्स्ट इसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का तुमको मिल जाएगा. दिस थिंग, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नॉमेनक्लेचर हम करेंगे. ठीक है. सो अभी तुम्हारे जनरल नॉलेज वाले सवाल या ना पूछे, प्लीज फॉलो द चैप्टर. कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है. सिर्फ 10th स्टैंडर्ड का ये करे. नोट्स मैं भेज दूंगा आराम से. नोट्स के पीछे मत पड़े प्लीज. 10th स्टैंडर्ड का तुम्हारा जो आईयूपीएसी है उसको खत्म करें. उसके अलावा सर मुझे नोट्स दो सर मुझे नोट्स दो, ऐसा नहीं करना है. ठीक है. 10th स्टैंडर्ड का पहले पढ़ लो, फिर हम लोग तब तक तुम्हें मिल जाएगा. ठीक है. अभी चैप्टर का जस्ट शुरुआत है ये, मतलब तुरंत तुमको क्वेश्चन आंसर नहीं करने हैं. ठीक है. लेकिन ऑर्गेनिक के लिए कुछ मतलब ऑफ कोर्स एररलेस तुमने ले लिया है, तो उसमें फर्स्ट पार्ट में ही तुमको मिल जाएगा ये. ठीक है. सो आज के लिए बस इतना ही. ठीक है. तब तक के लिए टेक केयर. नेक्स्ट सेशन के लिए बाय बाय बाय. टेक केयर के रिवीजन करते रहे. क्या स्पीड में पब्लिक गायब होता है देखो. चलो बाय किड्स, बाय, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर.